हमारी बहन के ऊपर लाठी मारा गया है, उसके पेट में मारा गया है। आपको जानकर हैरानी हुई कि एक लड़का जो है 15 दिन पहले बोल चुका था कि ये जो कुव्यवस्था हमारे साथ हुई है ना, वो इतना आहत हो चुका था इस कुव्यवस्था से कि वो अपने आत्महत्या पे मजबूर हो। वो कितना मानसिक आपका प्रताड़ना से ग्रसित होगा, आप उस लेवल को समझिए। इस बीपीएससी के चक्कर में एक माँ का कोख सुना हो गया है, एक कुल का दीपक बुझ गया है। तक री एग्जाम का नोटिस नहीं आ जाता है, हम लोग किसी भी हालत में यहाँ से उठने को तैयार नहीं। लाठी डंडा बरसाना ही उत्तरदायी कल्याणकारी सरकार का परम कर्तव्य हो गया है, जो हमारे जायज मांगे के ऊपर संवैधानिक तरीके से मांग किए गए मांगों के ऊपर असंवैधानिक तरीके से बर्बरतापूर्ण अंग्रेजी तरीके से दमन किया जा रहा है। वो आत्महत्या नहीं है, वो एक मर्डर है, सुनियोजित मर्डर है। ये प्रशासन के द्वारा, बीपीएससी आयोग के द्वारा। एक जो संजीव कुमार है वो नामर्द है, जो वो एक लड़की के ऊपर पेट में मार रहे हैं। मारना था, मारिए सब। हमारी कोई भी मांग जो है नाजायज नहीं है, हम पढ़ाई के लिए मांग रहे हैं और हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम यही है, इसी धरती पर रहेंगे। वो बीपीएससी की तैयारी करता था, कहीं ना कहीं बीपीएससी में लगातार इस तरह का जो धांधली सेटिंग चल रहा है, उसी को लेकर वो डिप्रेशन का शिकार था। बातचीत का रास्ता वो आपने बंद कर रखा है और लाठी और गोली के दम पर छात्रों की आवाज को दबाना चाहते हैं। ये बीपीएससी के छात्र जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार जो है री एग्जाम का मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से तमाम छात्र जो है लगातार बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि जब तक री एग्जाम नहीं होगा, तब तक जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन होता रहेगा और तरह तरह के नारे लगा रहे। देखिए लड़कियां जो है, तमाम लड़कियां जो है, छात्राएं जो है वो बैठी हुई है। लगातार यहाँ से कई दिनों से जो है धरना प्रदर्शन जो है लगातार री एग्जाम मांग का लेकर चल रहा है और तमाम लड़कियां, और इधर देखिए आपको दिखा दे तो लड़की लड़के तमाम शिक्षक जो है वो भी लोग जो है, तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम जो है बीपीएससी फिर से करे। आइए इधर दिखाइए, बात करते हैं छात्रों से, क्या कुछ कहते हैं, क्यों बैठे हैं आप लोग लगातार? कल तो आप लोगों पे डंडा भी पड़ा, उसके बाद भी आप लोग घर क्यों नहीं लौट रहे हैं? सर, हम लोग किसी भी हालत में, जब तक री एग्जाम का नोटिस नहीं आ जाता है, हम लोग किसी भी हालत में यहाँ से उठने को तैयार नहीं है। हमारे साथ जो कुव्यवस्था की गई है उसको हम लोग खत्म करके रहेंगे। री एग्जाम का नोटिस लेंगे और हमारे सर को आतंकवादी समझा गया कि एक कलम के साथ वो आए थे, वो यहाँ पे आए थे 10 दिन से सर यहाँ दिन रात टिके हुए हैं, अपना सत्याग्रह कर रहे हैं कि भैया एक एग्जाम तुम सही ढंग से तो करा लो। लेकिन वो भी एक एग्जाम भी सही ढंग से नहीं करा पाए हैं और उनको इस तरीके से इतने बोला था, बर्बरतापूर्ण उठा करके ले गया गया ना कि उसका हिसाब नहीं है। क्या नाम है सर का? क्या नाम है? मेरे सर का नाम है रोहित सर जो है। हाँ। जी हाँ, वो यहाँ पे 10 दिन से थे, ठीक है। उनको इतने बुरी तरीके से डिटेन किया गया है, वो एस्पायरेंट भी रह चुके हैं और एस्पायरेंट भी हैं, ठीक है। इतने बुरी तरीके से उनको डिटेन किया गया है जैसे कि वो आतंकवादी है। लेकिन एक शिक्षक जो कि शिक्षा देने का काम करता है, उन्होंने, आपने बताया कि कलम लेकर आए थे, फिर उनको इस तरीके से क्यों उठा के ले गई? भैया सरकार और बीपीएससी आयोग पूरी डर चुकी है, उनको पता है, ये ऐसा लग रहा है ना कि हजारों करोड़ का घोटाला हो रहा है। आखिर ऐसा कैसे संभव है कि बताइए 10 दिन पहले क्वेश्चन जाता है हर एक सेंटर पे, एक रात पहले 5000 लड़का लोग का सेंटर आपका चेंज कर दिया जाता है। आपको कैसे पता नहीं चला कि एक क्लास में 288 लड़का थे? आपको कैसे पता नहीं था कि अगर 288 लड़का थे तो 288 क्वेश्चन हमको वहां देना था? अगर आपको क्वेश्चन कहीं से लाना भी था, 5 छात्र को ले जाते, उस कैमरा रिकॉर्डिंग के सामने क्वेश्चन फाड़ते, बोलते कि देखो भैया पूरा का पूरा सील पैक है, ये ले जाओ। ऐसा कुछ नहीं किया गया, चोरी चुपके ऑफिस के अंदर जो है फाड़ा गया और उसके बाद क्वेश्चन दिया जा रहा है, वो भी आधा घंटा 1 घंटा लेट। और एक बात बताइए, 12:30 के बाद क्वेश्चन ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे हर एक जगह वायरल होने लगा था। तो किस कदर पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुव्यवस्था नहीं हुआ है और क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। हम लोग भैया री एग्जाम का नोटिस लिए बिना यहाँ से उठने को तैयार नहीं है। और आपको जानकर हैरानी हुई कि एक लड़का जो है 15 दिन पहले बोल चुका था कि ये जो कुव्यवस्था हमारे साथ हुई है ना, वो इतना आहत हो चुका था इस कुव्यवस्था से कि वो अपने आत्महत्या पे मजबूर हो गया। वो कितना मानसिक आपका प्रताड़ना से ग्रसित होगा, आप उस लेवल को समझिए। इस बीपीएससी के चक्कर में एक माँ का कोख सुना हो गया है, एक कुल का दीपक बुझ गया है। और ये मन्नू भाई परमार जो है कान में रुई डाल कर सोए हुए हैं। इनको कभी ये आते हैं, बोलते हैं कि एग्जाम का जो लिफाफा फटेगा नहीं। अगले दिन एक न्यूज़पेपर वाले भैया आते, बोलते देखो कैसे फटेगा, इसे फाड़ देते हैं। हम बोल देते कि वो न्यूज़पेपर का लिफाफा नहीं था, मन्नू भाई की इज्जत था। इनके ऊपर खुद 420 का केस दर्ज है, आईपीसी 420, 368, 419, 478A, इस तरीके का केस दर्ज है। महादलित निधि घोटाला किए हुए हैं ये खुद। 2017 का टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन डिजिटल जब मीडिया है उसमें आ चुका है ये। हेराल्ड न्यूज वगैरह सब कवर किए हुए हैं। हमको नहीं पता चलता कि बीपीएससी के चेयरमैन इनको कैसे बनाया गया है। दूध की रखवाली करने के लिए ना बिल्ली को बैठा दिया गया है, तो भाई बिल्ली दूध तो पिएगी ही। हजारों करोड़ का भैया ये स्कैम चल रहा है, वरना इतना मार धार के बाद। एक बात है कि एक माँ का कोख जो है वो शून्य हो गया है। इस बीपीएससी री एग्जाम को मांगते मांगते वो आत्महत्या कर लिया। बिल्कुल, वो आत्महत्या नहीं है, वो एक मर्डर है, सुनियोजित मर्डर है। ये प्रशासन के द्वारा, बीपीएससी आयोग के द्वारा। अगर बीपीएससी आयोग हर बार तोड़ने की कोशिश करती है, जब 6 तारीख को आंदोलन था तो 5 को रात में एडमिट कार्ड जारी किया गया। अब जैसे हम लोग आंदोलन का ये किए तो कह रहे हैं कि हम 4 तारीख को री एग्जाम लेंगे। हम लोग यहाँ पे भैया किसी भी कीमत पे यहाँ पे मरने के लिए तैयार हैं, हटेंगे नहीं।
कलम लेकर के आए थे और कलम के दम पे ही आपको यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे मनु भाई। देखिए बड़ी बात बोल रहे हैं, मरने के लिए तैयार है लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं, ऐसा क्या है? अब बीपीएससी ये तमाम चीजें जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल लाठी डंडा भी बरसा, फिर भी आप लोग मानने के लिए तैयार क्यों? भैया हमारी बहन के ऊपर लाठी मारा गया है, उसके पेट में मारा गया है और उस मेरी बहन के ऊपर हम सबकी बहन लगेगी। वो एक जो संजीव कुमार है वो नामर्द हैं जो वो एक लड़की के ऊपर पेट में मार रहे हैं। मारना था, मारिए सबको। अरे लाठी डंडा जानता, जो लाठी डंडा कम पड़ गया ना तो कोई पेड़ उखाड़ करके आप देखेंगे रोहित सर का वीडियो, रोहित सर हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया हमको मत मारो, एक बार बात करवा दो। चेयरमैन कान में रुई डाल कर सोए हुए हैं, बोले कि एक बार बात करवा दो, हम चेयरमैन से बात कर लेते। चेयरमैन 10 दिन से सूद नहीं ले रहे हैं। तो चेयरमैन की छोड़िए, सरकार का कोई भी आदमी यहाँ पे आया नहीं है। उल्टे क्या बोला जा रहा है कि हम मंगलवार को जो है जनता दरबार करेंगे। जनता दरबार होने से पहले पहला फ्लाइट निकल गया दिल्ली। बेवकूफ बनाया जा रहा है और 25 तारीख को पूरा का पूरा सरकारी कार्यालय बंद रहेगा। इनको लग रहा है कि हम लोग हार मान लेंगे, नहीं मानेंगे हार किसी भी कीमत पे। हार नहीं मानेंगे। लगातार जो है छात्र आक्रोशित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि री एग्जाम जो है वो लेके रहेंगे। लाठी डंडा बरसाया जा रहा है, छात्रों को पीटा जा रहा है पुलिस की तरफ से। तमाम छात्र छात्राएं आक्रोशित है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरगिस हुआ। क्या नाम हुआ? नरगिस नाम हुआ मेरा। नरगिस, जिस तरीके से लड़कियों पे डंडा बरसाया जा रहा है, कल के वीडियो में आया काफी ज्यादा डंडा जो है वो लड़कियों को भी लगा है और मारा गया है लड़कियों को पुलिस के द्वारा। आप लोगों को डर नहीं लग रहा है? री एग्जाम का मांग कर रही है लेकिन कहीं जो है आप लोगों पे भी डंडा चल जाएगा। देखिए पहली बात तो नहीं डरे थे चोरों से, गोरों से, और नहीं डरेंगे चोरों से। और जो ये सरकार डंडा बरसा रही है, लाठी बरसा रही है, शायद सरकार जो है हमारी इतनी संवैधानिक, कल्याणकारी और उत्तरदायी सरकार है जिसका लाठी डंडा बरसाना ही शायद संविधान में संवैधानिक तरीके से वो कार्य कर रही है। जो हम भारत के लोग जिसे संविधान शक्ति प्राप्त करता है उसके ऊपर लाठी डंडा बरसाना ही उत्तरदायी कल्याणकारी सरकार का परम कर्तव्य हो गया है। जो हमारे जायज मांगे के ऊपर संवैधानिक तरीके से किए गए मांगों के ऊपर असंवैधानिक तरीके से बर्बरतापूर्ण अंग्रेजी तरीके से दमन किया जा रहा है। जो कि क्या लग रहा है आपकी जो मांगे है वो बीपीएससी की जो भी मांगे हैं आपकी पूरी हो पाएगी? मांग बिल्कुल पूरी होगी और हमारी कोई भी मांग जो है नाजायज नहीं है। हम पढ़ाई के लिए मांग कर रहे हैं और हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम यही हैं, इसी धरती पर रहेंगे, इसी मिट्टी के पले बढ़े हैं और इसी मिट्टी पे रहेंगे। जब तक कितने दिनों तक बैठेंगे आप यहाँ पे? कितने दिनों तक तमाम जो छात्राएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो कितने दिनों तक बैठेंगे और मांग कब तक पूरी होगी आपकी? जब तक कि हमारी मांग नहीं पूरी हो जाती है, वो कोई दिन निर्धारित नहीं है, वो कोई समय निर्धारित नहीं है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती हम यही हैं, यही थे और यही रहेंगे। और देखते हैं कौन भाई का लाल में दम है जो हमारी री एग्जाम की मांग को पूरा नहीं करता है। कब तक बैठना पड़ेगा? बैठेंगे आप? बैठे रहेंगे हम यही, सरकार उखाड़ देंगे। एक बार दिखाइए। तमाम छात्र जो है वो आक्रोशित हो रहे हैं। क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार सिंह, छात्र नेता। क्या कह रहे हैं? जिस तरीके से छात्र जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कल लाठी डंडा भी उन पे बरसाया गया, लड़कियों को पीटा गया, क्या कुछ कहिएगा? देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज 9 दिन जो है वो होने चला है और ये लगातार आज ये पहली बार नहीं कि छात्रों पर लाठी चला है। इसके पहले भी कई आंदोलनों में हम लोग के शरीक आंदोलन में लाठी चला है। तो वही पूछना चाहते हैं कि जो बातचीत का रास्ता वो आपने बंद कर रखा है और लाठी और गोली के दम पर छात्रों की आवाज को दबाना चाहते हैं। हम लोग प्रोटेस्ट है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विवाद नहीं है, एक संवाद। लेकिन जो व्यवधान है, जो व्यवस्था बनी है, हमारे साथी रोहित भाई को रात में डिटेन किया गया रात में 1 बजे और चोरी छुपे अपराधियों की तरह पुलिसकर्मी आ रहे हैं। तो वही बात हम कह रहे हैं कि जो जी आप समझ रहे हैं, एक छात्र ने कहा जा रहा है कि आत्महत्या कर लिया है ये तमाम चीजों को देखते हुए। बिल्कुल हमारे साथी थे सोनू भाई, आंदोलन में भी कभी कभी उनका आना जाना होता, जैसा कि उनके पिताजी बता रहे थे। तो ये बात है कि कहीं न कहीं एक त्रासदी है, बीपीएससी की कार्यशैली पर कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह है। उसी को लेकर विगत 9 दिनों से शिक्षा सत्याग्रह और आज आमरण अनशन करो या मरो के साथ में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आए हैं। हम लोग अपनी आवाज को तेज करेंगे और सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं। बीपीएससी में लगातार इस तरह का जो धांधली सेटिंग चल रहा है, उसी को लेकर वो डिप्रेशन का शिकार था सोनू, जैसे कि उसके पिताजी और घर वाले लोग कह रहे हैं। और एक नहीं हजारों सोनू इसी तरह का त्रासदी झेल रहे हैं। अब वो बात दूर नहीं है, हम लोग बैठेंगे और निश्चित रूप से अपनी लड़ाई को आगे तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? बस री एग्जाम क्या मांगे हैं आप? चलिए तमाम छात्रों से जो है आपको हमने बातचीत करवाया है। देखिए तो री एग्जाम को लेकर तमाम छात्र जो है कई दिनों से लगातार उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं री एग्जाम करने की बीपीएससी का। उसके बाद जो है कल लाठी चार्ज भी हुआ था, कई लड़कियां जो है घायल भी हुई थी, कई लड़कियों पे लाठी डंडे बरसाए गए थे। एक शिक्षक को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी भी जो है लाठी डंडा खाने के बाद भी तमाम छात्र छात्राएं जो है गर्दनी बाग में धरना पे बैठे हुए हैं और मांग जो है एक ही है, री एग्जाम लेकर रहेंगे, चाहे हमें जितना दिन बैठना पड़ जाए, जितना महीना बैठना पड़ जाए। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।